आचार्य जी, आज दिवाली है। मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या हम त्योहारों को उनके सही अर्थों में मनाते भी हैं या नहीं। आचार्य प्रशांत, अगर धर्म वास्तव में ये है, ईमानदार, बोधपूर्ण, एकांत, तो ये दिन, त्योहार हमें और धार्मिक बनाते हैं, या ये वास्तव में हमारी बची हुई धार्मिकता का भी हनन कर लेते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि त्योहारों के इन 2-3 दिनों में हम आमतौर पर जैसे रहते हैं, उससे भी कम धार्मिक नहीं हो जाते क्या? नहीं समझ रहे हैं। हम पूरा साल एक तरीके से बिता रहे हैं, उसमें जो हमारा आरक्यू रिलीजियस कोसेंट, और जब मैं रिलीजियस कह रहा हूं तो मैं सच्चे धर्म की बात कर रहा हूं। सच्चा धर्म माने ईमानदारी, बोध, एकांत, मौन। तो हम पूरा साल जिस तल पर रहते हैं, ये 2-3 दिन आते हैं तो उससे और नीचे नहीं गिर जाते हैं। धर्म का उत्सव मनाने में हम धर्म से और दूर हो जाते हैं। तो अगर वास्तव में कोई अधार्मिक दिन है तो वो आज का है। वास्तव में जो सच्चा धार्मिक इंसान होगा वो आज के दिन शोक मनाएगा, और क्या किया जा सकता है। आज का दिन वो है जिस दिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब धर्म की जम के हानि हो रही है, तो आज का उत्सव वैसा ही होना चाहिए जैसे मुहर्रम का होता है कि छाती पीटी जा रही है। अरे ये क्या हो गया? ध्यान से देखो तो और क्या है। आज का दिन वास्तव में उत्सव मनाने का है या अपने आसपास हो रही धर्म की क्षति को देखने का है। लेकिन हम हैप्पी दिवाली बोलने से बाज नहीं आएंगे। ये देखो आ गया मैसेज, ये हैप्पी दिवाली का ही होगा। एक श्रोता के मोबाइल में मैसेज टोन बजने पर एक और आ गया। सभी श्रोता हंसते हों। ये वो दिन है कुणाल स्वयंसेवी, जिस दिन तुम्हें शोक संदेश भेजना चाहिए। मुझे बहुत खेद है। ईश्वर आपको इस दिन से उबरने की शक्ति दे। हंसने की बात नहीं, केवल यही एक संदेश है जो चारों तरफ जाना चाहिए। ईश्वर आपको इस कठिन समय से उबरने की क्षमता दे। आप चिंता नहीं करें, ये कठिन समय लंबा नहीं होगा। आप शीघ्र ही इसे पार करके ऑफिस जाना शुरू कर देंगे। दिए की रोशनी से अंधों को क्या मिलेगा। आज यदि सामूहिक चेतना जैसी कोई चीज होती है तो उसमें एक जबरदस्त गिरावट आएगी, जैसे पूरे देश ने दारू पी ली हो एक साथ। ये जो त्योहारों का समय होता है, उसमें देश की जो औसत चेतना स्तर है वो 30-40% गिर जाती होगी, या और ज्यादा। ये काम कर रहे हैं हमारे त्योहार। आदमी तो वैसे भी नशे में रहता है, उसे और ज्यादा नशे में डाल दो। इसको और समझिए, जब हम कहते हैं कि त्योहारों का मतलब है परिवारों के साथ रहना, तो ये त्योहार एक सामाजिक साधन है। ये धार्मिक तो कहीं से नहीं है। वास्तव में त्योहारों का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो व्यक्ति है ही नहीं, वो सामाजिक है। वो समाज को याद रखना है। तुम कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें उस दिन अपने परिवार के पास होना है। तुम्हें उस दिन अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये संदेश वगैरह भेजने हैं। ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, ये समाज की इच्छा है। समाज ये चाहता है कि आज के दिन तुम, और ऐसे कई दिन बना दिए हैं जिनमें तुम्हें आकर के अपने सामाजिक बंधनों को मजबूत करना है। क्या ये दिन तुम्हें समाज से मुक्ति देता है, या ये दिन तुम्हें और गहराई से बंधनों में जकदियाच देता है? श्रोता, बचपन में हमें बताया जाता था कि वैसे तो समय नहीं मिलता है, ये त्योहार ही हैं जिनके माध्यम से लोगों से मिलना, उन्हें जानना हो पाता है। मैं पूछती थी, लोगों से मिलने के लिए त्योहारों की क्या जरूरत है, ऐसे ही मिल लेंगे। और घर की औरतों के लिए ये त्योहार बनाए गए हैं क्योंकि वो घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। इन त्योहारों के माध्यम से उसका भी मिलना जुलना होगा, एक कम्युनिटी, समुदाय बनेगा। आचार्य प्रशांत, तो यही क्यों नहीं बना दिया गया कि वो बाहर निकल लें? ये तो वैसी सी बात है कि जेल के कैदी हैं, उनके लिए बनाया गया है कि 15 अगस्त के दिन मिठाई दी जाए। अरे जेल ही तोड़ दो, अगर इतनी करुणा ही है तो। हम यहाँ वो सब बातें नहीं करने आए हैं कि घर की औरतें और लोग क्या करते हैं। ये सब मूर्खताएं हैं। हमको भी यहाँ तक तो दिखाई देता है कि अधिकांशतः जो चीजें की जा रही हैं उसमें कोई तत्व नहीं है, कोई समझ नहीं है। पर क्या हमको यहाँ तक दिखाई देता है कि अधिकांश जो हो रहा है वो मात्र मूर्खताएं ही नहीं बल्कि विषैला है? तो जब ये शुरुआत में कहा था कि ये त्योहार वास्तव में उत्सव मनाने के लिए नहीं, शोक मनाने के लिए है, तो ये बात मजाक में कम और वास्तविकता में ज्यादा है। आज का दिन गहरे अधर्म का दिन होता है, समझ रहे हो? आज के दिन जो कुछ भी धर्म के नाम पर किया जाता है
वो वास्तव में धर्म की दुर्गति ही है। धर्म का जो मूल तत्व है, आज उसी को नष्ट किया जा रहा है। ये सवाल बहुत जरूरी है कि सबके घर से फोन आने पक्के हैं। घरों से फोन आएंगे, दोस्त यारों के मैसेज आएंगे। उस पर आपको क्या करना चाहिए? आप तो ये कह सकते हो कि मैं इग्नोर कर दूंगा, पर वाकई क्या आपको उनसे कोई संबंध है? अगर आप इग्नोर कर दोगे तो क्या वाकई संबंध है? और अगर आप इग्नोर ही नहीं कर रहे हैं और आप उनकी हरकतों में हिस्सा लेने चले जा रहे हो, तो आपका उनसे संबंध क्या है? आप कौन से क्या संबंध है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपसे कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, और आपको पता है कि आपका उसके पास जाना जहर की तरह है। आप क्या उसके पास चले जाओगे ये बोल करके कि उसे मेरी जरूरत है? आप उसके दोस्त हो या सबसे बड़े दुश्मन? और सबकी अपनी अपनी बेड़ियां हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो दिवाली पर घर से दूर बैठे हैं, पर दोस्त के लिए उड़ करके चले जाएंगे। उसमें और उन लोगों में क्या फर्क है जो दिवाली पर यहां नहीं आ सकते? क्योंकि आज उन्हें अपने घर में होना है। आज संडे है। दिवाली पर धर्म की हानि हो रही है, ये तुम्हें दिख रहा है, पर वो जो दूसरा मौका है, उस पर किस किस चीज की हानि हो रही है, ये देखने में डर क्यों लगता है? दिवाली पर कोई तुमको बोले आपकी दिवाली मंगलमय हो, और आप भी उसे ऐसा ही संदेश भेजें कि आपकी दिवाली भी मंगलमय हो, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये मूर्खता है। और दूसरे मौके पर तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि महामूर्खता है? इस मौके और उस मौके में अंतर क्या है? ध्यान से देखो, इस मौके और उस मौके में अंतर क्या है? आज भी जो बंदा काम कर रहा है, वो एक सामाजिक काम कर रहा है। उसको पता है इस अवसर पर ऐसा होना चाहिए। तुम्हें भी पता है एक अवसर है, उसमें ऐसा होना चाहिए। ये भी एक अवसर है, कैलेंडर में निर्धारित है ये दिन। एक अवसर है। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज दिन भर यही होने वाला है। आज जब भी ये सब चारों ओर हो रहा होगा और उसमें आपको भी शामिल करने की कोशिश की जा रही होगी, तो आपका धर्म क्या है? और उस धर्म पर चले बिना आप अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे? आज वो दिन है जिसमें या तो आप फिर से गुलाम बन जाएं, जैसा कि आप अपने जीवन में आज तक बनते आए हैं, या आज ही वो दिन है जिस दिन आप देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आज के दिन आप बिल्कुल वही व्यवहार कर सकते हैं जो आप आज तक करते आए हैं, या आज वो दिन है जब आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण तो है, जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, तो आज का दिन महत्वपूर्ण तो है, पर दूसरे अर्थ में महत्वपूर्ण है। अब वो हमें तय करना है कि किस अर्थ में महत्वपूर्ण है। और आज यहां से बाहर निकलते ही धर्म फिर से आपको अपनी गिरफ्त में लेगा। रीति रिवाज आपको फिर से गिरफ्त में लेंगे, निकलते ही लेंगे। यहां से आप घर नहीं पहुंचोगे और 70 इशारे आ जाएंगे चारों तरफ से ये बताते हुए कि कुछ खास है। बिल्डिंग्स पर झालर लटक रही होगी, दुकानों पर मिठाइयां और सेल, लोग सड़ ढाकों पर घूम रहे होंगे। क्या पता बीच बीच में बम के फटने की भी आवाजें आ रही होंगी। अब उसमें हमें पूछना पड़ेगा कि इस सब में मुझे क्या करना है? हाँ ठीक है, मैं जाकर के पूरे जमाने की आग नहीं बुझा सकता, वो मेरी फिजिकल लिमिटेशन है।